वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। आज के लेक्चर में हम रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम एक फंक्शनल डिफेंस सिस्टम होता है जो ब्लड और टिश्यूज की कंटिन्यूअस सर्वेलेंस करता है। इस सिस्टम का मेन रोल होता है फॉरेन पार्टिकल्स, ओल्ड सेल्स और वेस्ट मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करके रिमूव करना। ये सिस्टम इम्यूनिटी, ब्लड प्यूरिफिकेशन और टिश्यू मेंटेनेंस में सेंट्रल रोल प्ले करता है। रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट। रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम उन सेल्स का नेटवर्क होता है जिनके पास फैगोसाइटिक एबिलिटी होती है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है अनवांटेड पार्टिकल्स को एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करना। इस सिस्टम के सेल्स ब्लड और लिम्फ के थ्रू सर्कुलेट करने वाले हार्मफुल एलिमेंट्स को फिल्टर करते हैं। मेजर सेल्स ऑफ रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम। रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम मेनली मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम पर बेस्ड होता है। इस सिस्टम के इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स ब्लड में सर्कुलेट करते हैं और टिश्यूज में जाकर मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम। रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड होता है। मेजर साइट्स इंक्लूड लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो, लंग्स। हर साइट पर सिस्टम का रोल थोड़ा स्पेशलाइज्ड होता है। लिवर में रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम। लिवर में स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस को कुप्फर सेल्स कहा जाता है। कुप्फर सेल्स बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव करती हैं, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन में पार्टिसिपेट करती हैं। पोर्टल सर्कुलेशन से आने वाले हार्मफुल सब्सटेंसेस पे पहला फिल्टर लिवर ही होता है। स्प्लीन में रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम। स्प्लीन ब्लड का मेजर फिल्टरिंग ऑर्गन होता है। स्प्लीन के मैक्रोफेजेस ओल्ड और डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स को रिमूव करते हैं, ब्लड बॉर्न पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान आयन रिकवर करके बॉडी दोबारा यूज करती है। लिम्फ नोड्स में रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम। लिम्फ नोड्स लिम्फैटिक फ्लूइड को फिल्टर करते हैं। यहाँ मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया, वायरसेस, फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप और डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे इन्फेक्शन स्प्रेड होने से पहले कंट्रोल में आ जाता है। बोन मैरो में रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम। बोन मैरो में रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सेल्स डेवलपिंग ब्लड सेल्स को सपोर्ट करती हैं, डिफेक्टिव ब्लड सेल्स को रिमूव करती हैं। ये एनवायरनमेंट हीमोपोइसिस के लिए सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फंक्शंस ऑफ रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम। रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम के मेजर फंक्शंस होते हैं फैगोसाइटोसिस के थ्रू डिफेंस, ओल्ड आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन, आयन रिसाइक्लिंग, इम्यून रिस्पॉन्स रेगुलेशन, टॉक्सिन्स और डिब्रीज का क्लियरेंस। ये सिस्टम ब्लड के क्वालिटी कंट्रोल का काम करता है। रोल इन इम्यूनिटी। रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम इन्नेट इम्यूनिटी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। मैक्रोफेजेस एंटीजेंस को प्रोसेस करती हैं, इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करती हैं। इस इंटरैक्शन से अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट होता है। रोल इन ब्लड होम्योस्टैसिस। ब्लड के ओल्ड सेल्स को रिमूव करके ब्लड कॉम्पोजिशन स्टेबल रहता है, अबनॉर्मल सेल्स सर्कुलेशन में अक्यूमुलेट नहीं होती। इस तरह रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम ब्लड होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अगर रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाए तो एक्सेसिव ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अगर सिस्टम अंडर एक्टिव हो तो इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है। लिवर और स्प्लीन डिसऑर्डर्स में इस सिस्टम का फंक्शन डायरेक्टली अफेक्ट होता है। प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस। रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग से एनीमिया और हीमोलिटिक कंडीशंस का मैकेनिज्म क्लियर होता है। इम्यून डिसऑर्डर्स को समझा जा सकता है। ड्रग क्लियरेंस और टॉक्सिसिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन होता है। मेडिकल और फार्मेसी प्रैक्टिस में इस सिस्टम का रोल डायग्नोसिस और थेरेपी दोनों में इंपॉर्टेंट होता है। दैट कंप्लीट्स टुडेज टॉपिक। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। Thank you for watching this educational video lecture by Ingole Publication. Keep learning, stay consistent, and see you in the next video.